बाकी मित्रों मैं हनुमान पुत्र आपका अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। मित्रों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए ताकि हमारे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मित्रों, आज हम जो विषय लेकर आए हैं वो विषय ये है कि कुछ लक्षणों द्वारा आप स्वयं पता कर सकते हैं कि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा, नकारात्मक शक्ति का वास है या नहीं है। जी हाँ मित्रों, अगर आपके साथ कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं या आपके इस घर में कुछ ऐसा होता है तो आप मान लीजिए कि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास है, नकारात्मक शक्ति कहीं ना कहीं आपके घर में वास करने लगे हैं। देखिए मित्रों, आप देखेंगे कि आपने कोई व्यवसाय प्रारंभ किया है, मान लीजिए आपका व्यवसाय ठीक ठाक चल रहा है, अच्छा खासा चल रहा है, और चलते चलते ही आपका व्यवसाय जो है तुरंत से रुक जाता है। उसमें कुछ भी प्रकार की ऐसी दिक्कतें आ जाती हैं उस पर, या आपकी शॉप है, दुकान है, उस पर ग्राहक आपके चढ़ने जो है बंद हो जाते हैं एकदम से, तो ये नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होता है मित्रों। दूसरा मित्रों, जैसे कि देखिए आप अपने घर में बैठे हैं और शाम होते ही अगर शाम हो जाती है या घर में किसी भी वक्त ऐसा होता है कि आपका मन लगना बंद हो जाता है, मन उचाट होने लगता है कि ऐसा लगता है घर से निकलकर भाग लूं, घुटन सी होने लगती है घर में। अगर इस प्रकार के आपके मन में विचार आने प्रारंभ हो जाते हैं तो ये मानिए कि आपके घर में कहीं ना कहीं नकारात्मक ऊर्जा का वास होना प्रारंभ हो गया है। और मित्रों, कि आपका जो पैसा होता है वो बिना मतलब के कार्यों में खर्च होना प्रारंभ हो जाता है, कि आपके ऐसे खर्चे खड़े हो जाएंगे आके कि जिनका कोई जो है औचित्य नहीं है, और वो बिना बात के खर्चों में आपका पैसा लगना प्रारंभ हो जाएगा। आप देखेंगे कि कहीं भी आप बाहर जाते हैं घर से तो वहाँ तो आपका अच्छा मन लगता है, बड़ा प्रसन्न रहते हैं आप, लेकिन घर जाने को आपका मन नहीं करता, या घर आते ही आपका मन लगना बंद हो जाता है, घर में घुटन होने लगती है। तो ये भी नकारात्मक ऊर्जा का ही प्रभाव होता है। आप पूजा पाठ करने के लिए बैठते हैं तो आपका पूजा में से मन उचाट होना प्रारंभ हो जाता है। आपके मन में ऐसे विचार आने प्रारंभ हो जाते हैं कि अगर मैं पूजा पाठ करूंगा तो सब बुरा होगा, पूजा पाठ करने से कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं होता पूजा पाठ करने से, और पूजा करने से सब बुरा ही हो रहा है मेरा। इस प्रकार के आपके मन में विचार आने प्रारंभ हो जाएंगे। आप जो पूजा में अपना दीपक जो है अपना प्रज्वलित करके रखेंगे, वो दीपक आपका, आप देखेंगे कि आपके दीपक में जो है घी या तेल बचा हुआ है और वो दीपक आपका शांत हो गया है। क्योंकि देखिए मित्रों, नकारात्मक ऊर्जा जो होती हैं वो दीपक को शांत कर देती हैं। इस प्रकार के अनुष्ठानों में जो है व्यवधान डालती हैं। किसी भी अनुष्ठान से हमारे घर में देवी देवता का प्रवेश होता है, वो उन अनुष्ठानों में जो है अवरोध पैदा करती हैं। आप देखेंगे कि आपकी जो तुलसी का पौधा है वो सूख जाएगा, तुलसी आपके घर में नहीं उगेगी, और ना ही अगर आप पौधा भी लाएंगे तो वो पौधा आपके घर में जो है चलेगा नहीं, वो सूख जाएगा। और आप देखेंगे कि आपके घर में लड़ाई झगड़े होने प्रारंभ हो जाएंगे, बिना बातों पर आपके घर में कलह रहने लगेगी, लड़ाई झगड़े बहुत होने लगेंगे, सबके दिमाग इस प्रकार के हो जाएंगे कि सब बिना बात चिड़चिड़े हो जाएंगे, और बात पे आपके घर में लड़ाई झगड़े होने प्रारंभ हो जाएंगे बिना मतलब के। और देखिए मित्रों, अचानक से आप जो है असमय आपके घर में बीमारी आनी प्रारंभ हो जाएंगी। आप देखेंगे कि कुछ व्यक्ति को आपने अगर देखा होगा कुछ घरों में, तो आपने देखा होगा कि उनके यहाँ पर जो व्यक्ति है वो बीमार बहुत रहते हैं। मैंने ऐसे घर देखे हैं मित्रों, और ऐसे मैं आपको बताता हूँ, ऐसे घर देखे हैं मैंने जिसके पास दौलत की कोई कमी नहीं है, दौलत का अंबार है वहाँ, लेकिन उनके घर में अगर 5 प्राणी है तो मैंने मित्रों 3 प्राणी तो मैंने बिल्कुल खाट पर देखे हैं उनके घर में, जो कि चलकर उठ भी नहीं सकते। और जो उनकी बच्ची थी वो बहुत कम आयु की थी, उसको भी भगवान ने बहुत बड़ी बीमारी दे दी, उसको कैंसर जैसी बीमारी दे दी। तो देखिए 5 प्राणियों में 4 प्राणी बुरी तरह से बीमार, और पैसे की कोई कमी नहीं, लेकिन वो बच्ची भी इतने दुखों के बाद किसी प्रकार उसकी जिंदगी बची, और 3 प्राणी उनके खाट पर और करा रहे हैं। मैंने उनके घर में सुनी है, बुरी तरह से तड़पते हैं वो। तो मित्रों, नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होता है। ये नहीं कि आपके घर में पैसा है, अनंत अथाह पैसा आ रहा है, तो जो है आपके घर में जो है अकानंदी भी आएगी उसके साथ साथ। बुरे देखिए जो है नकारात्मक ऊर्जा ऐसे घरों में वास कर लेती हैं। तो ये नहीं कि अगर उसमें अधिक पैसा आ रहा है तो वहाँ पर पॉजिटिविटी ही है।
व्यक्ति खाट पर रहते हैं और दर्द से कराते रहते हैं, ऐसी ऐसी बीमारियों ने लग जाती हैं कि वो ठीक ही नहीं होती। वो डॉक्टर के यहाँ चक्कर लगाते रहते हैं और अपना पैसा व्यर्थ जो है गंवाते रहते हैं। तो मित्रों, ये नकारात्मक ऊर्जा के ही लक्षण होते हैं। आप देखेंगे मित्रों, एक नकारात्मक ऊर्जा का जो आपके जो इलेक्ट्रॉनिक सामान है वो खराब होने प्रारंभ हो जाएंगे अचानक। ऐसा हमारे साथ भी हुआ है पहले कि हमारा एकदम से फ्रिज खराब हो गया, फ्रिज ठीक कराते हमारा इन्वर्टर खराब हो गया, इन्वर्टर हमने ठीक भी नहीं कराया, पंखा भी खराब हो गया। ऐसा हमारे साथ भी पहले हुआ है कि एकदम से 3-3, 4-4 इलेक्ट्रॉनिक सामान हमारे घर के खराब हो गए। तो अगर आपके इलेक्ट्रॉनिक सामान भी तुरंत से ख़राब हो जाते हैं, शॉर्ट सर्किट हो जाता है, कुछ भी फॉल्ट आ जाता है एकदम, और बिजली का जो इलेक्ट्रॉनिक सामान आपके ख़राब हो जाते हैं, तो ये नकारात्मक ऊर्जा का ही कहीं ना कहीं प्रभाव होता है मित्रों। तो मित्रों, ये कुछ लक्षण थे जिनसे आप पहचान सकते हैं कि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव है। देखिए, नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने का जो है, अगर आप करना चाहते हैं तो आप ये प्रबंध कीजिए कि आपके घर में जो है सूर्य का प्रकाश अगर नहीं आता, कुछ की आजकल डुप्लेक्स मकान होने लगे हैं, तो जो है इस प्रकार के मकान हो गए हैं कि उनमें जो है सूर्य का प्रकाश नहीं आता। तो कुछ ऐसी व्यवस्था आप करें कि सूर्य का प्रकाश आ, क्योंकि सूर्य की जो किरणें होती हैं उनमें सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। तो जिस प्रकार वो घर में प्रवेश करती हैं तो धीरे धीरे वो जो है नकारात्मक ऊर्जा को दूर करती हैं। और मित्रों, आप अपने घर में जो है देखिए सुंदरकांड का पाठ कीजिए। सुंदरकांड का पाठ बहुत ही अच्छा होता है। अगर आप करना प्रारंभ कर देंगे मात्र सुंदरकांड का पाठ, तो देखिए सुंदरकांड का जो पाठ होता है वो इतना अच्छा होता है कि वो आपकी सभी व्याधियां, सभी नकारात्मक ऊर्जा जो भी आपके घर में है, सभी बुरी शक्तियां जो आपके घर में है, वो धीरे धीरे सबको इस प्रकार भगा देगा कि वो जो है कोई भी टिक नहीं सकता उनके सामने। अगर आप श्री बालाजी महाराज को मानते हैं और आप सच्ची भक्ति आपके मन में आस्था है उनके प्रति, तो सुंदरकांड एक ऐसा देखिए उपाय है कि अगर आप सुंदरकांड अपने घर में करना प्रारंभ कर देंगे तो देखिए 1 घंटा लगेगा शुरू में आपको, आधा घंटे 35 मिनट 40 मिनट में फिर हो जाता है नित्य। और सुंदरकांड का पाठ कीजिए, एक लोटिया में जल रखकर, उसके उपरांत उस लोटे के जल को आप पूरे घर में छिड़क दीजिए। तो जो भी नकारात्मक ऊर्जा है आपके घर से बिल्कुल निकल जाएगी और आप देखेंगे कि आपका धीरे धीरे सब घर में अच्छा ही होना प्रारंभ हो जाएगा। तो मित्रों, इस प्रकार के आप कार्य कीजिए तो नकारात्मक ऊर्जा आपके घर से निकलनी प्रारंभ हो जाएगी। तो मित्रों, इस प्रकार की जानकारी लेकर मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक श्री बालाजी महाराज आपके सभी कार्य सिद्ध करें, आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। इसी आशीर्वाद के साथ जय बाबा की।